कौमी इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं मगरबी बंगाल से, जहाँ पर नीट इम्तिहानात का जो पेपर लीक 2026 इम्तिहानात का जो पेपर लीक हुआ था, उसके ख़िलाफ़ में एक एहतजाजी मुज़ाहरा अमल में आया था। 25 जुलाई के रोज़ जो एहतजाजी मुज़ाहरा पेश आया था, उसमें 14 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से 13 जो है वो मुसलमान हैं। एक रोज़ कबल हमने लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ में भी इसका तस्करा किया था। 11 में से 10 की बात हुई थी और मजमूई तौर पर 14 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और 14 में से 13 जो हैं वो मुसलमान हैं। मगर अहम बात और अफसोसनाक बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी, जो मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी के तौर पर पेश करने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। जब से उन्होंने मगरबी बंगाल की बागडोर संभाली है शुवेंदु अधिकारी ने, तब से शुवेंदु अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा बनकर उभरे हो। उन्होंने बाज़ाब्ता ये ऑनलाइन कैमरे पे ऑन कैमरा उन्होंने ये बयान दिया था इक़्तिदार हासिल करने के बाद कि वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, ख़ां नंदीग्राम के हो या भवानीपुर के हो। जहाज़ से दोनों सीटों से शुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की और वो दोनों सीटों पर उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूँगा क्योंकि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। और फिर उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाइयाँ उन्होंने की, जिस तरह से ऐलानात उन्होंने किए और जिस तरह के फैसले शुवेंदु अधिकारी की काबीना ने लिए, उससे साफ जाहिर है कि शुवेंदु अधिकारी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदुत्व और कट्टरवादी हिंदुत्व चेहरा बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अब नीट पेपर मामले में 25 जुलाई के रोज़ जो एहतजाज पेश आया था, उस एहतजाज के हवाले से शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो जुम्मा के लोग हैं। देखो आप किस तरह से जहनियत है शुवेंदु अधिकारी की। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से शुवेंदु अधिकारी को निकालने की कई वजूहत थी। उन वजूहत में से एक वजह यह भी थी कि शुवेंदु अधिकारी एक हिंदुत्व की जहनियत के हामिल हैं और वो हिंदुत्व जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर परवान चढ़ा है और जिसका काम समाज में तफरीक पैदा करना है, वही हिंदुत्व जो आज सारी दुनिया में जमहूरी हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करने का काम कर रहा है, वही काम शुवेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा कि जुम्मा के लोग जो है वो एहतजाज में शामिल थे। हालांकि नीट पेपर लीक के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान भर में जो एहतजाज हुए, उन एहतजाजों में तमाम मुल्क के तमाम तबक़ात जो मुतासिर हुए हैं इम्तिहानात में, निज़ाम तालीम से, हिंदुस्तान के निज़ाम तालीम से जो लोग परेशान हुए हैं, बदहाल हुए हैं, जिनकी परेशानियों में इजाफ़ा हुए हैं, वो बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत जो है वो इकट्ठा हुए और एहतजाज किया। मगर शुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल में पेश आए एहतजाज को फ़िरक़ेवाराना रंग देने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने बताया है कि मगरबी बंगाल में जो एहतजाज हुआ वो एहतजाज जुम्मा के लोगों का था। जुम्मा के लोगों का मतलब आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। ज़बान का इस्तेमाल शुवेंदु अधिकारी जिस तरह से कर रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। एक नई इस्तिलाह के तौर पर हम इसको समझेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऐवान असम्बली में खड़े होकर ये कहा था, कटवा और मुल्ला की जो इस्तिलाह यूज़ की थी, और एक नई इस्तिलाह जो है, एक नया टर्म जो है शुवेंदु अधिकारी असम्बली में उन्होंने पेश किया है और कहा है कि जुमा के लोग इस एहतजाज में शामिल थे। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, मुसलमान भी इस एहतजाज में शामिल थे, बल्कि वो तमाम महज़िब माशरे के वो तमाम लोग जो इस मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए सरगर्म है और मुल्क के आइन को बचाने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए और आइन को पामाल करने वालों के ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होकर जिन्होंने मुसलसल एहतजाज किया है, उन्हें जुमा के लोगों से ताबीर करते हुए शुवेंदु अधिकारी एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक हम इसको कहेंगे। हकीकत है
कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया की अजीम जमहूरियतों में हिंदुस्तान का शुमार होता है, मगर वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी और आइन को मुसलसल पायमाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। उसी कोशिश का एक हिस्सा शुवेंदु अधिकारी का ये बयान हम समझेंगे। हालांकि जो एहतजाज 25 जुलाई के रोज़ आसाम और बिहार में भी पेश आया था और बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया था। आइसा के जो कारकुन हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आसाम और आसाम और बिहार में गिरफ्तारियों के बाद, मगरबी बंगाल में गिरफ्तारियों के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज दोबारा शुरू करने का बड़े पैमाने पर इंतबा दिया और हुकूमत से कहा था कि हुकूमत अपने मुआहदे पर अमल करने में नाकाम रही है और कहा गया था कि जो लोग एहतजाज में शामिल हैं किसी पर मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाएगा। ये 20 जुलाई से कबल जो एहतजाजी मुआहदात हुए थे कॉकरोच जनता पार्टी और हुकूमत के दरमियान में, जो मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात में एक मुआहदे के हिस्से में जो नुकात थे, वो नुकात में एक नुक्ता ये भी था कि जो मुजाहिरीन हैं उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मुस्तकबिल में भी उन पर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद बिहार में एहतजाज के दौरान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, आसाम में नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, मगरबी बंगाल में नौजवानों को एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अब बिहार और आसाम की पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है, गैर मशरूत तरीके से रिहा कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, सौरभ दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज के बाद फौरी हरकत में हुकूमत आती है। हुकूमत हरकत में आते हुए इन तमाम लोगों को जो बिहार और आसाम में गिरफ्तार किए गए थे नीट पेपर लीक एहतजाज के दौरान, उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी दौरान बिहार में तेजस्वी यादव ने भी, आरजेडी के जो सरबराह हैं और अपोजिशन लीडर हैं बिहार असेंबली में, उन्होंने भी इंतबा दिया था कि अगले 24 घंटों में तेज प्रताप यादव और बिहार में जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा नहीं किया जाता है तो फिर एक बड़े पैमाने का एहतजाज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल शुरू करेगी। तो फिर राष्ट्रीय जनता दल भी इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि इंतबा से, तेजस्वी यादव के इंतबा के बाद ये नौजवानों को बिहार पुलिस ने रिहा करने का फैसला किया। वैसे ही आसाम पुलिस ने भी एक फहरिस्त जारी की है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें रिहा कर दिया गया है, उनकी एक फहरिस्त जारी कर दी है। लिहाजा हम ये समझ सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो दबाव है, प्रेशर है, उस प्रेशर को हुकूमत तस्लीम कर रही है, उसको समझने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि हुकूमत ने देखा है कि जो जनजी है, इस मुल्क का जनजी है, वो किसी के काबू में आने वाला नहीं है। अगर इंसाफ की बात होती है तो जनजी के लिए काबिल कबूल है, अगर इंसाफ की बात नहीं होती है तो फिर जो है जनजी के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। आसाम और फिर बिहार से नौजवानों की जो रिहाई है, वो रिहाई का जो फैसला आसाम और बिहार हुकूमत ने किया है, वो इंतहाई उसको खैर मकदम किया जा रहा है उसका कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से। मगर अब तक कोई फैसला मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से नहीं आया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने अब तक जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा करने का ऐलान अब तक नहीं किया है। क्या मगरबी बंगाल की शुवेंदु अधिकारी हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से क्या ऊंची हो गई है, क्या बड़ी हो गई है? क्या शुवेंदु अधिकारी का ख़त जो है वो या जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बहुत बड़ा हो गया है, या अमित शाह या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बड़ा हो गया है? क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने मुआहदा किया है नौजवानों के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मरकज़ी हुकूमत ने मुआहदा किया है कि किसी भी रियासत में, ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, किसी भी किस्म की कार्रवाई नौजवानों के ख़िलाफ़ नहीं की जाएगी, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और जो गिरफ़्तार किए गए हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उसके बावजूद मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से अब तक नौजवानों की रिहाई का कोई ऐलान सामने नहीं आया है। तो इसका मतलब यही है, क्या शुवेंदु अधिकारी अपने आप को बीजेपी से या फिर अमित शाह से या फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ख़ुद को बड़ा समझने लगे हैं?
क्या यही वजह है कि मगरबी बंगाल पुलिस ने अब तक वो लोगों को, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें रिहा करने का अब तक ऐलान नहीं किया है? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब यकीनन आने वाले दिनों में हुकूमत भी हो सब मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर किसी भी रियासत, मुल्क के किसी भी रियासत में या किसी भी कोने में अगर नौजवानों के साथ ज़्यादती होती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, बेजा मुकदमात में उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, अपने एहतजाज को दोबारा बड़े पैमाने पर शुरू करेगी। इस इंतवा के बाद मरकज़ी हुकूमत को क्योंकि अंदाज़ा हो गया है, 37 दिनों तक जंतर मंतर पर चलने वाले एहतजाज के बाद हुकूमत को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी हो या इस मुल्क का जेनजी हो, वो कभी भी सड़कों पर उतर कर हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा सकता है, हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को मंजर आम पर ला सकता है। जिस तरह के ट्रेंड चल रहे थे, इस मुल्क के जेनजी ने बीजेपी के सबसे माहिर आईटी सेल को भी इस पूरे ट्रेंड में 37 दिनों में नाकाम बना दिया है। इस बात का बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी को भी अंदाज़ा है और बीजेपी की आला क़यादत को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। उसके बावजूद शुवेंदु अधिकारी का अब तक उन लोगों को रिहा ना करने का ऐलान और रिहा करने से गुरेज करना या फिर ताक़ीर करना, कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी के ख़त को कोशिश ये, जिस तरह से वो तसव्वुर कर रहे हैं कि वो बीजेपी से बहुत बड़े हो गए, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं पार्लियामेंट का, जहां पर एक रोज़ कबल भी हंगामा आराई हुई। नीट पेपर मुखालिफ पेपर लीक जो कानून लाने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, उस पर बहुत सारी हंगामा आराई हुई और पूरे दिन के लिए जो है इजलास पार्लियामेंट का मुलतवी, दोनों ऐवानों को मुलतवी कर दिया गया था। कोशिश यही रही अपोजिशन की, अपोजिशन ने अमित शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है इस मरतबा और कह रहे हैं कि जिस तरह से लाठीचार्ज की गई नौजवानों पर, जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, जिस तरह पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, हमने बिहार में देखा कि किस तरह से AK-47 से नौजवानों पर, मुजाहिरीन पर फायर की गई। इस मुल्क के जो जिन्जी है उसको गोलियों के से भूनने की कोशिश की गई। तो वो कोशिशों के हवाले से बात अगर हम करें तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि अमित शाह के मातहत ये तमाम फोर्सेस आते हैं और तमाम जो इंतज़ामिया है, दाखिली उमूर के जितने भी उमूर हैं, उसकी ज़िम्मेदारी अमित शाह की होती है। अमित शाह से इस्तीफ़ा की मांग अपोजिशन ने की। मुमकिन है कि आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन की जानिब से अमित शाह के इस्तीफ़े के मुतालिबे पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि पैलेट गन्स का जहाँ तक मामला है, पैलेट गन्स के इस्तेमाल के हवाले से भी एक खबर निकल कर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के DCP ने RAF को इस बात की हिदायत दी थी कि वो जो है पैलेट गन्स का गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर इस्तेमाल करे। एक रिपोर्ट एक डायरी एंट्री पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है दी वायर की, उसमें ये बताया गया है, कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के DCP जो है, उन्होंने RAF रैपिड एक्शन फोर्सेस को इस बात की हिदायत दी थी कि वो निहत्ते मुजाहिरीन पर जो है आप पैलेट गन का इस्तेमाल करें, पैलेट गन की गोलियां उन पर बरसाएं। इस तरह की ख़बर भी आ रही है। डायरी एंट्री बहुत ही एक अहम शवाहिद होता है, पुलिस की जानिब से उसको इस्तेमाल किया जाता है। तहरीर, उसमें तमाम चीज़ें तहरीर की जाती हैं, पूरे एपिसोड्स जो है, या फिर हम करें कि वक्फे से जिस तरह के हालात पेश आते हैं उस तरह के एंट्रीज़ वो डायरी में की जाती है। इसी डायरी एंट्री उसको कहते हैं। वो डायरी एंट्री के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि DCP, दिल्ली पुलिस के DCP ने निहत्ते नौजवानों पर, मुजाहिरीन पर, नीट के पेपर लीक के लिए जो एहतजाज कर रहे थे, नौजवानों का कसूर इतना ही था कि वो 20 लोग जो नीट पेपर 2026 के लीक होने के बाद जो है ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो गए थे,
के पसमानदगान के साथ इंसाफ की मांग के हवाले से वो एहतजाज कर रहे थे। मुल्क के तालीमी बिगड़ते मुतज़लज़ल तालीमी निज़ाम को संभालने के लिए वो नौजवान जो है एहतजाज कर रहे थे और उन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वो हार्डकोर मुजरिमीन नहीं थे, वो कोई ख़तरनाक दहशतगर्द नहीं थे और ना ही उनका कोई माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसके बावजूद उन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक इसको हम कहेंगे। हालांकि अदालत उज़्मा ने भी इस पर संगीन रिमार्क्स किए हैं, तबसरा करते हुए कहा है कि मजम्मत की है और कहा है कि स्टूडेंट्स पर इस तरह का जो रवैया है पुलिस का वो काबिल कबूल नहीं है, उसको हम हक़ बजानिब करार नहीं दे सकते। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस का जो अहम मुखिया होता है, दिल्ली पुलिस की जो अहम जिम्मेदारी अगर किसी के मातहत आती है तो वो मातहत जो है उसके निगरानकार जो है वो भी अमित शाह है। इसी वजह से शायद हो सकता है कि अपोजिशन लीडर जो है ऐवान लोकसभा और राज्यसभा में शिद्दत के साथ अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक होम मिनिस्ट्री से अहकामात जारी नहीं किए जाते तब तक इस तरह के वाक़यात होना या पुलिस का लाठीचार्ज होना या फिर पैलेट गन्स का इस्तेमाल होना या फिर AK-47 राइफ़ल का इस्तेमाल होना, इस तरह का इस्तेमाल जो है मुमकिन नहीं है। इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा तवक्को ये की जा रही है, बहुत ज़्यादा गुमान ये किया जा रहा है कि अपोजिशन कायदीन जो हैं राज्यसभा में अगर हम बात करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अगर हम बात करेंगे तो राहुल गांधी की क़यादत में दोनों ऐवानों में पार्लियामेंट के अपोजिशन कायदीन, अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट हंगामा आराई करते हुए हुकूमत से अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर बहुत अच्छी है, रामपुर से है और रामपुर की जो सब डिविज़नल कोर्ट है, सब डिविज़नल कोर्ट ने कह दिया है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है उसको मुनहदिम ना किया जाए। एक पूरी हुक्मनामा जारी किया है सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट ने, रामपुर के सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट ने ये हुक्मनामा जारी करते हुए अहकामात दिए हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मुनहदिम नहीं किया जाए। हुकूमत ने ये कहा था कि मोहम्मद अली जौहर कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में 40 इमारतें तामीर की गई हैं, जिसमें 38 इमारतों पर जो है कोई इजाज़त नहीं ली गई है। मंजूरी जो है, तामीरी मंजूरी के बग़ैर 38 इमारतें तामीर की गई हैं, लिहाजा वो 38 इमारतों को मुनहदिम कर दिया जाएगा। देखिए, ये कहा जा रहा है जब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मुनहदिम करने के अहकामात आए हैं तब से ट्रेंडिंग चल रही है और बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो नाख्वानदा हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, गैर तालीमी याफ्ता लोग हैं, उन्हें एक यूनिवर्सिटी की अहमियत का अंदाज़ा किस तरह होगा। वो तो चाहेंगे कि किसी तरह से वो तालीमी इदारे जो है मुनहदिम हो जाएं जहाँ पर मुल्क के नौजवानों को बेहतर तालीमी सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में, जहाँ पर तालीम, मेयारी तालीम दी जा रही है और उन्हें आइन पर, डेमोक्रेसी पर, इस मुल्क के उन्हें उस आइन को और डेमोक्रेसी को मजबूत करने का दर्स जहाँ पर दिया जा रहा है, वो तालीमी इदारों को मुनहदिम करना जो है, ये ऐसे लोगों का जो अनपढ़ हैं, जिनका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नाख्वानदा हैं, अनएजुकेटेड है, उन्हें इस तरह की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मेयारी तालीम फ़राहम की जा रही है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये हकीकत बात भी हम इसको कहेंगे कि तालीम की अहमियत जो है उसी को होती है जो तालीमी याफ्ता होते हैं, और तालीम हासिल करने के बाद जिस तरह का इंसान में रवैया पैदा होता है, वो रवैया यकीनन तालीम से मोहब्बत पैदा करने के लिए आपको राग़िब करता है। और जो लोग नाख्वानदा होते हैं, ना उनके पास किसी स्कूल की अहमियत होती है, ना किसी यूनिवर्सिटी की अहमियत है। तो खैर, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट रामपुर ने यह हुक्म जारी किया है कि जो इन्हदामी
इंतकामी कार्रवाई की जाने वाली थी। आज मुनहदिम किया जाने वाला था 28 जुलाई के रोज़ रामपुर में जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त के साथ समाजवादी पार्टी लीडर, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट, साबिक़ा रुकन असम्बली और साबिक़ा रियासती वज़ीर हम कहेंगे आज़म ख़ान ने जिस ये कैंपस में जो कैंपस तैयार किया था, एक बहुत ही खूबसूरत कैंपस और बहुत ही बेहतर तालीमी निज़ाम के साथ उस कैंपस को तैयार किया था, जिस पर मुसलसल 2015 से योगी आदित्यनाथ हुकूमत की नज़रें गड़ी हुई है और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी आज़म ख़ान को करना पड़ा, महज इसलिए कि वो मोहम्मद आज़म ख़ान हैं। इसी तरह देखिए, हम बात करेंगे क्योंकि बात मोहम्मद आज़म ख़ान की हुई है तो फिर मोहम्मद जुनैद की भी हम बात करेंगे, जो जंतर मंतर पर 37 दिनों तक कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन के लिए खाने का एहतमाम करते रहते। एक रोज़ कबल भी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद जुनैद के मुताल्लिक़ बात की थी। मोहम्मद जुनैद क्या बात चीज़ों पर खुलासा उन्होंने किया है, बाज़ चीज़ें मंजर-ए-आम पर लाई हैं, उन्हें किस तरह हिरासा किया गया, किस तरह उन्हें परेशान किया गया। मोहम्मद जुनैद कहते हैं कि जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे में उन्होंने जिस तरह से लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद उनके साथ जो रवैया किया गया, दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो दिल बर्दाश्ता हुए, दिल बर्दाश्ता होकर मोहम्मद जुनैद ने बताया कि उन्हें दिल्ली से उठाया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके आंखों पर पट्टी बांधी गई, उन्हें घुमाया गया और मुख्तलिफ मुकामात पर घुमाते हुए उन्हें मसूरी ले जाकर छोड़ दिया गया। देखिए क्या चाहती है, क्या चाह मकसद क्या है? क्या मोहम्मद जुनैद को आप मतलब धमका रहे थे, डरा रहे थे या खौफ ज़दा करने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, ये अंजाम से तो हर मुसलमान वाकिफ़ है। अगर किसी किस्म का कोई एहतजाज होता है और वो उस एहतजाज में मुसलमान दामे दिरमे सुख़न हिस्सा लेता है, तो इसके साथ उसकी जहन में ये सोच भी होती है कि आने वाले दिनों पर उसके साथ बहुत सारा बुरा सलूक किया जाएगा। वो ज़हनी तौर पर तैयार होता है। तो मोहम्मद जुनैद भी ज़हनी तौर पर यकीनन तैयार थे और जिस तरह से कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि मोहम्मद जुनैद का जो खाना वगैरह खिलाने का जो 37 दिनों तक सिलसिला जारी रहा जंतर मंतर पर, उसको भी बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ ज़ावियों से कहीं ना कहीं उसको मुतनाज़ा बनाने की और फ़िरक़ा परस्ती से जोड़ने की कोशिश की थी, मगर कॉकरोच जनता पार्टी और ख़ास तौर पर अभिषेक दीप के सौरभ दास और आशुतोष रांका जो हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया और आयशा की पूरी टीम ने मोहम्मद जुनैद का साथ दिया, बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। मोहम्मद जुनैद ने का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, कि जिस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी और मोहम्मद जुनैद के दरमियान में वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, खला बनाने की कोशिश की जा रही है। उस खला को दूर करते हुए मोहम्मद जुनैद ने बहुत सारे चीज़ों पर वजाहत भी की है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कि मुल्क में कहीं पर बड़ा एहतजाज होता है तो वो बड़े एहतजाज में अगर कहीं पर कोई मुसलमान एक हो या एक से ज़ायद मुसलमान हो उसमें शामिल होते हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ में तमाम मुजाहिरीन को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो मिसालें आपके सामने 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 26 जुलाई तक का जो वाक़यात पेश आए हैं, वो 6 दिनों में, इन 6 दिनों में जो वाक़यात पेश आए हैं, वो इस तरफ आपको इस तरह की सोच आपके जहन में डालने पर आपको मजबूर करते हैं। एक मोहम्मद जुनैद की हमने बात की, दूसरा मगरबी बंगाल में 14 लोग गिरफ्तार हुए जिसमें 13 मुसलमान हैं, और फिर अगर आप महाराष्ट्र में भी अगर देखें तो कोशिश की गई, माहौल बनाने की कोशिश की गई, मगर महाराष्ट्र के जो नौजवान तबका है, महाराष्ट्र का जो जनजी है, उसने सिरे से ऐसा कोई माहौल ही बनाने का मौका फराहम नहीं किया महाराष्ट्र पुलिस को। मगर मगरबी बंगाल हुकूमत और मगरबी बंगाल पुलिस ने इस चीज़ को तैयार करने में कामयाब रही। यकीनन 14 में से 13 मुसलमान गिरफ्तार हुए, और फिर शुभेंदु अधिकारी का वो बयान जिसमें कह रहे थे कि मुसलमान जो है वो जुम्मा के लोग जो है इस एहतजाज में शामिल रहे थे। तो फिर आप किस तरह से इस पूरे सारे एपिसोड को हम देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा,
20 जुलाई से 26 जुलाई तक का जो वक्फा गुजरा है, जो दिन गुजरे हैं, उनमें जो जो लोग शामिल हुए मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक किया गया। देखिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम की हिमायत करने पर जो है बेंगलुरु में, पनाजी में अगर हम बात करेंगे, गोवा में अगर हम बात करेंगे, तो गोवा में बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ पर अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है या फिर वो मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर यकीनन एक अंडरस्टूड है, समझने की बात है कि वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। मगर बेंगलुरु में भी एक एफआईआर दर्ज किया गया है, सुमोटो एफआईआर, ये मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ में जो एहतजाज कर रहे थे उमर खालिद और फिर शर्जील इमाम की जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरों के सॉलिडारिटी के साथ और नीट जो प्रोटेस्ट है वो नीट प्रोटेस्ट के से इजहार यगानगत में जो इजहार करते हुए पोस्टर्स हाथ में लिए हुए जो एहतजाज कर रहे थे, उन पर भी बेंगलुरु पुलिस ने सुमोटो एफआईआर बुक किया है। तो अगर बेंगलुरु में भी इस तरह की बेंगलुरु पुलिस भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है, इस तरह के मुजाहिरों को रोकने की कोशिश करती है, तो फिर सोचने की बात है। क्योंकि बेंगलुरु में जिस तरह जब से प्रियांक खड़गे ने बागडोर संभाली है दाखिली उमूर की रियासत में, उसके बाद से जो है फ़िरका परस्त ताकतें जो है वो खौफज़दा है। जिस तरह के सवालात प्रियांक खड़गे फ़िरका परस्त ताकतों से पूछ रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाइयाँ फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ प्रियांक खड़गे कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के बाद से खौफज़दा है वो लोग जो फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर नफ़रत को हवा देने की कोशिश करते हैं। मगर सुमोटो एफआईआर महज इसलिए कि हाथों में पोस्टर पकड़े हुए कुछ लोग हैं और वो शर्जील इमाम, उमर खालिद और फिर नीट पेपर लीक का जो प्रोटेस्ट है उससे इजहार यगानगत कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सुमोटो एफआईआर इंतहाई अफसोसनाक हम इसको कहेंगे। और फिर जैसा कि हमने कहा कि बिहार पुलिस ने जो है एफआईआर मुस्तरद कर दिए हैं और रिहा करने का ऐलान कर दिया। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।